Hello students, we have already discussed in the previous lecture about the circulatory system, in which the blood vascular system and lymphatic systems are there. Under this topic we have already discussed about blood, plasma and three types of cells present in the blood, that is RBC, WBC and platelets. Now we are going to discuss about blood vessels. These are of three types: arteries, veins and capillaries, है ना. ये जो तीन वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, ये आर्टरीज, वेंस और कैपिलरीज कहलाती हैं. ठीक है. तो आर्टरीज जो हैं, ये पूरा जो वेसल्स हैं, ये सारा क्या है, एक तरह का नेटवर्क है. इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब. ओके, दीज आर द नेटवर्क ऑफ ट्यूब इन होल बॉडी, ओके, which are helpful in the transportation of blood throughout the body. These are muscular tubes. मसल से बनी हुई ट्यूब्स हैं जो कि तीन तरह की हम कह रहे हैं. फर्स्ट वन इज आर्टरीज. ओके, आर्टरीज, वेंस एंड कैपिलरीज. आर्टरीज आर, हम कहते जा रहे हैं अब जो इनकी क्या क्या स्पेशलिटीज़ है. ये ऐसी ट्यूब्स हैं जो थिक वॉल्ड है. आर्टरीज आर थिक वॉल्ड, मोटी दीवार वाली, इलास्टिक, फ्लेक्सिबल हैं. ठीक है. इलास्टिक ब्लड वेसल्स, ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो थिक वॉल्ड और इलास्टिक है. ठीक है. एंड इट ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट. हमेशा हार्ट से कहाँ ले जाती है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को ले जाती है. ओके. तो आर्टरी ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट. ओके. व्हाइल वेंस कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट. अभी हम वेंस की बात करेंगे. अवे फ्रॉम हार्ट, सो इट ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट. क्लियर. इनकी एक स्पेशलिटी है कि ये डीपली सीटेड होती है. मीन्स बॉडी में बहुत अंदर तक धसी हुई होती है. जैसे वेंस सुपरफिशियल होती है, लेकिन आर्टरीज जो हैं वो अंदर धसी हुई होती हैं, डीपली सीटेड होती हैं. ठीक है. दीज आर डीपली सीटेड इन द बॉडी, डीपली सीटेड. ओके. नेक्स्ट वन इज दे आर हैविंग नेरो ल्यूमेन. मतलब ये थिक वॉल्ड है. जैसे अगर मैं ये आर्टरी का ट्रांसफर सेक्शन ले लूँ, टीएस ले लूँ, ऐसे इस तरह काटा जाए अगर आर्टरी को, तो क्या होगा, इसका जो ल्यूमेन है वो बहुत ही नेरो होगा, क्योंकि इसकी वॉल थिक है, वॉल की थिकनेस ज़्यादा है. ये थिक वॉल्ड होने की वजह से ये कैसा है, ल्यूमेन मीन्स इंटरनल जो सर्कल है, इंटरनल जो उसका घेरा है वो कैसा है, बहुत ही नेरो. तो हैविंग नेरो ल्यूमेन. ओके, हैविंग नेरो ल्यूमेन. क्लियर. नेक्स्ट वन इज these are having narrow lumen. Next, they always carry, most of the arteries carry blood in high pressure. इसमें ब्लड बहुत हाई प्रेशर से फ्लो होता है. ब्लड फ्लो इज ऑलवेज अंडर हाई प्रेशर. हाई प्रेशर फ्लो ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन आर्टरीज. दैट्स वाई उनकी जो वॉल्स हैं वो थिक है. अगर हाई प्रेशर से ब्लड आ भी जाए तो वो उसको कैच कर लेती है, संभाल लेती है. ठीक है. और जनरली प्योर ब्लड कैरी करती हैं, ऑलवेज, मोस्टली. और आर्टरीज जनरली कैरी प्योर ब्लड. ठीक है. क्योंकि हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जा रहे हैं, तो हार्ट तो प्यूरिफिकेशन होने के बाद ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करवाना है. तो आर्टरी का काम है जनरली कैरी प्योर ब्लड. प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड. प्योर मीन्स व्हाट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. Okay. Then next one we can say the largest artery is called aorta. Largest artery is called aorta. Okay. And the artery, exception है आर्टरीज के केस में, ऐसी आर्टरी जो प्योर ब्लड तो कैरी नहीं कर पा रही है, लेकिन ब्लड हार्ट से
ले जा रही है और टुवर्ड्स लंग्स ले जा रही है, ठीक है, द आर्टरी विच कैरी ब्लड away from heart but towards the lungs, and the blood which is not pure, means impure blood, is carried by artery, and exceptional case for this is pulmonary artery. ठीक है, कैसी है? वैसे तो सारी आर्टरीज कैसी होती है? ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट द पल्मोनरी आर्टरी इज आर्टरी विच कैरी impure blood towards the lungs. Pulmonary word is related to lungs. Pulmonary artery carry impure or deoxygenated blood, impure or deoxygenated blood towards the lungs. हार्ट से किधर जाना है? towards lungs. Is it clear? Just revise again. Pulmonary artery is the artery which carry impure blood towards the lungs from heart for purification. किस लिए लेकर जा रहे हैं ये? Purification के लिए. Clear? That arteries are thick walled elastic blood vessels, carry blood away from the heart, हमेशा heart से body parts तक ले जाती हैं. ये डीपली सीटेड होती है, मतलब धसी हुई होती है. हैविंग नैरो ल्यूमेन, मतलब जो इनर उसका एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू वेंस. ये हाई ब्लड प्रेशर फ्लो होता है, इसमें हमेशा ब्लड हाई प्रेशर के साथ फ्लो होता रहता है, और इसलिए इसकी जो थिक वॉल है वो उसको कैरी कर पाती है. एंड आर्टरीज जनरली कैरी प्योर और ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, ज़्यादातर ये प्योर ब्लड ही कैरी करते हैं, क्योंकि हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक जाने वाली जितनी भी आर्टरीज हैं वो कहाँ क्या ले जाएंगी? प्योर ब्लड ले जाएंगी. जो लार्जेस्ट आर्टरी है हमारी बॉडी की वो कौन क्या कहलाती है? एओर्टा. बहुत ही मोटा ल्यूमेन, उसका मतलब मोटी होती है और कलेक्शन कर लेती है सारे ब्लड को, एक साथ भेजती है बॉडी पार्ट्स तक. पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, मतलब इम्प्योर मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और कहाँ ले जाती है? टूवर्ड्स लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन. जस्ट रिवर्स ऑफ इट इज इन केस ऑफ वेन्स. वेन्स इसके जस्ट थोड़ा सा उल्टा है. वेन्स कैसी हैं? ये थिन वॉल्ड है, जैसे वो थिक वॉल्ड थी तो ये थिन वॉल्ड होती हैं, ठीक है, पतली दीवार वाली होती है. ध्यान से देखते जाइएगा. लेस इलास्टिक, उसमें इलास्टिसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू आर्टरीज, ठीक है. ये कैसे कर रही है? ब्लड, ये कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट. अब वेन्स का काम क्या है? टूवर्ड्स हार्ट. ओके, या टू कैरी ब्लड टूवर्ड्स हार्ट, हार्ट की तरफ लाती है. ओके, ऑन दिस बेसिस यू कैन डिस्टिंग्विश द पॉइंट्स और डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स. ये डीपली सीटेड है तो वेन्स कैसी है? सुपरफिशियल. सुपरफिशियल मीन्स सतही, सतही कह देते हैं हिंदी में. सुपरफिशियल मीन्स बिल्कुल सरफेस पर ही प्रेजेंट होती है, इजीली दिखाई देती है. मतलब अगर हमें लगती है कोई चीज़ तो पहले ब्लड कौन सा फ्लो होता है? वेन्स का ब्लड फ्लो होता है. इसीलिए डीप कट होने पर ज़्यादा टेंशन होता है, क्योंकि डीप कट होने पर आर्टरीज का प्योर ब्लड लॉस हो जाता है, जबकि सुपरफिशियल वेन्स होती है. ठीक है, यहाँ हो गया. इसका ल्यूमेन कैसा होगा? ब्रॉड ल्यूमेन है, उसका नैरो है तो इसका ब्रॉड होगा. ओके, हैविंग ब्रॉड ल्यूमेन इन द सेंटर. देन हम कह सकते हैं इसमें थोड़ा लो स्पीड या प्रेशर से ब्लड आता है. लो स्पीड और प्रेशर, ब्लड का प्रेशर कैसा है? ब्लड प्रेशर इज ऑफ लो स्पीड और लो प्रेशर. ओके, इसलिए इसका ल्यूमेन, इसकी जो वॉल्स थिन भी है तब भी काम चल जाता है. एंड दे जनरली कैरी इम्प्योर ब्लड. ज़्यादातर इम्प्योर ब्लड को बॉडी पार्ट से कहाँ ला रही है? हार्ट की तरफ फॉर प्यूरिफिकेशन, और हार्ट उसे लंग्स में प्यूरिफिकेशन के लिए भेजता है. फिर लंग्स उसे हार्ट तक वापस भेजता है, और हार्ट फिर से बॉडी पार्ट को प्योर ब्लड भेजता है. इस तरह सर्कुलेशन होता रहता है. पर यहाँ जो ब्लड लेकर आने वाली है वो कौन है? वेन्स. इसलिए हमेशा कैसी क्या करती है वेन्स? कैरी इम्प्योर ब्लड, ओके, टूवर्ड्स दी हार्ट. क्लियर? देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर हो गया प्योर ब्लड. तो ये इम्प्योर ब्लड मतलब कि डिऑक्सीनेटेड ब्लड. फिर
लार्जेस्ट जो आर्टरी का पूरा क्लस्टर है हम उसे वेना कावा कह देते हैं, ठीक है, वेना कावा, द वेना कावा, ओके। ये दो तरह की है, इंफीरियर वेना कावा, ओके, एंड सुपीरियर वेना कावा। जो इंफीरियर वेना कावा है वो बॉडी के निचले वाले पार्ट से ब्लड का कलेक्शन करती है, और सुपीरियर वेना कावा collect the blood from upper part of the body, okay. So these are the two vena cavas, inferior and superior, which are the largest veins in the body, okay. ये largest veins है, these are the largest veins in the body, clear. Then next one is pulmonary artery की बात की थी हमने यहाँ पर, अब यहाँ पर just opposite इसका है pulmonary veins. पल्मोनरी वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कैसा कर रहा था, ये इम्प्योर ब्लड कैरी कर रहा था। आर्टरीज का काम वैसे तो प्योर ब्लड कैरी करने का है, सिर्फ पल्मोनरी आर्टरीज ऐसा एक्सेप्शनल केस है जो इम्प्योर ब्लड कैरी करता है। इन केस ऑफ वेन्स, वेन्स का काम है प्योर ब्लड को कैरी करना, जबकि सिर्फ पल्मोनरी इम्प्योर ब्लड को कैरी करना, जबकि सिर्फ पल्मोनरी वेन ऐसी है विच कैरीज, पल्मोनरी वेन कैरी प्योर ब्लड। प्योर ब्लड कैसे, जो लंग्स में प्यूरिफिकेशन हो गया है ब्लड का, तो वो प्योर हो गया है ब्लड, और अब टूवर्ड्स हार्ट आ रहा है, तो टूवर्ड्स हार्ट आने वाली कौन होती है, हमेशा वेन्स होती है। इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं कि पल्मोनरी वेन्स कैरी प्योर ब्लड। प्योर ब्लड मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। इज इट क्लियर? ऑल द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर। ल्यूमेन की बात समझ में आ चुकी है। ल्यूमेन जो है इसमें कैसा है, ब्रॉड ल्यूमेन है, क्योंकि वॉल्स थिक है, थिन है, तो ल्यूमेन कैसा हो गया, ल्यूमेन ब्रॉड हो गया। ल्यूमेन मीन्स द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिटवीन द ट्यूब्स, ओके। दीज आर द टू वेसल्स विच आर important again. Now next one is capillaries. Capillaries are the thin tubes. आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस आप खुद प्रिपेयर करेंगे, अच्छे से लिखेंगे। नेक्स्ट वन इज कैपिलरीज। कैपिलरीज जो है ये बहुत ही छोटी छोटी पतली सी ट्यूब्स हैं। दीज आर दी थिन ट्यूब्स, ओके, जो कैसी है, बिल्कुल स्मॉल माइक्रोस्कोपिक है, और ये लोकेटेड विद इन द बॉडी, विद इन द टिश्यू, लोकेटेड विद इन द टिश्यू, टिश्यू के अंदर लोकेटेड है, क्लियर। मतलब जो आर्टरीज या वेन्स ने जो ब्लड को लाने और ले जाने का काम कर रही है, उनके बीच ही कैपिलरीज कनेक्शन का काम कर रही है। दे कनेक्ट्स आर्टरीज एंड वेन्स, ओके। ये आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती हैं। इनकी वॉल्स भी बहुत थिन है, हैव थिन वॉल्स, ओके। इनकी वॉल्स कैसी हैं, थिन, पतली वॉल्स हैं इसकी, एंड और एक्सचेंज हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, क्लियर। तो फर्स्ट पॉइंट लोकेटेड विद इन द टिश्यू, सेकंड पॉइंट कनेक्ट्स आर्टरीज एंड वेन, थर्ड पॉइंट हैव थिन वॉल्स, फोर्थ पॉइंट helps to exchange of material, helps in exchange of material within the arteries and veins, ठीक है। So just revise all the three vessels and learn it and prepare notes for the same, clear? Okay, thank you, have a nice day.